Today we'll be discussing another shape of must and that is must be. आज हम डिस्कस करेंगे must be. Let me explain where it is used. Must be is used for the presence or absence of someone or something or any quality. आप must be को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ की या किसी शख्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात करें प्रेजेंट में, या किसी क्वालिटी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के ऊपर बात करें. जब आप किसी शख्स या चीज़ की बात करेंगे, शख्स की, बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, तो उस वक्त आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे नहीं ही, शी, इट, दे, लाइक दैट. और जब आप किसी जगह पर या किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी या किसी क्वालिटी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बात करें तो आप देयर इस्तेमाल करेंगे. तो आइए मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको समझाता चलूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल फार्मूला, सब्जेक्ट और देयर, ये सब्जेक्ट है और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा. देयर मस्ट बी, इसके बगैर बन नहीं सकता स्ट्रक्चर. ए और एन हम उस वक्त लगाएंगे आर्टिकल्स जब आप सिंगुलर चीज़ों की बातें करेंगे या शख्स की बात करेंगे. एडजेक्टिव अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं. उसके बाद नाउन, जिस नाउन को आपने मॉडिफाई करना है. अगर आप नहीं लगाना चाहते, दोनों चीज़ें ऑप्शनल है. यूपी इफ़ यू वुड लाइक टू यूज़, डू यूज़. अगर नहीं लगाना चाहते तो जुमले पे उसके कोई असरात मुरतब नहीं होंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लगाइए. आइए जुमले की तरफ चलते हैं. ही मस्ट बी अ सिंसियर पर्सन. ही सब्जेक्ट, मस्ट बी फार्मूले का. ए इसलिए लगाया कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंगुलर पर्सन. सिंसियर इसलिए कि एस कॉन्सोनेंट है तो आ लगाया. पर्सन इसलिए कि एक था इसलिए आ लगाना पड़ा. उसे जरूर एक मुखलिस शख्स होना चाहिए. ये मैं उस शख्स को कह रहा हूं जो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है मैं उसे एहसास दिला रहा हूं. दूसरा, दे मस्ट बी ऑनेस्ट लीडर्स. दे सब्जेक्ट, मस्ट बी फार्मूले का, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, क्योंकि आपको पता है कि प्लूरल नाउन्स के साथ हम लोग कभी भी आने लगाते तो लीडर्स है. अगर लीडर होता तो कुछ और बात होती. इस वक्त एस है यानी प्लूरल है तो उसके साथ ए और एन का इजाफा नहीं होता. एडजेक्टिव मैंने लगाया. उन्हें जरूर ईमानदार रहनुमा होना चाहिए. इसका मतलब अगर वो नहीं है तो मैं ज़रूर की बात कर रहा हूँ. हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के अंदर कोई खसूसियत है और गलत है, नेगेटिविटी है, तो उसको हम उसकी एब्सेंस की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल कैसे, दे मस्ट नॉट बी कवर्ड, वी मस्ट नॉट बी कवर्ड. हमें बुज़दिल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका ज़रूर और बिल्कुल दोनों तर्जमे निकलते हैं उर्दू में. वी मस्ट नॉट बी कवर्ड, हमें बिल्कुल बुज़दिल नहीं होना चाहिए. एक और सेंटेंस देखें. अब मैं आ गया हूं देर पे, क्योंकि मैं किसी चीज़ की मौजूदगी की बात करूंगा या गैर मौजूदगी की बात करूंगा. तो देखिए, देयर मस्ट बी अ ब्यूटीफुल गार्डन. यहाँ एक ज़रूर खूबसूरत बाग होना चाहिए. कहते हैं यहाँ एक खूबसूरत बाग ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. बोथ आर करेक्ट, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, प्रेजेंस की बात करता है, इंडिकेट करता है. देयर मस्ट नॉट बी इनजस्टिस इन कोर्ट्स. अदालतों में नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए. मैंने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, इसका मतलब नाइंसाफ़ी है तो उसकी गैर मौजूदगी की मैं बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं कहता हूँ, यू मस्ट बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माई क्लास. आपको मेरी क्लास में एक बिल्कुल एक ज़हीन तालिब इल्म होना चाहिए. वी मस्ट बी यूनाइटेड इन दिस टाइम, या इन दिस टाइम ऑफ डिफिकल्टी, यानी मुश्किल के इस वक्त में हमें ज़रूर मुत्तहिद होना चाहिए. वी मस्ट नॉट बी करप्ट, हमें बिल्कुल भी बदउनवान नहीं होना चाहिए. यू मस्ट नॉट बी डिसओबीडियंट टू योर पेरेंट्स. आपको अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल भी नाफरमाबरदार नहीं होना चाहिए. आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. Unless and until you practice, you may not be able to improve it. So thank you very much for such informative videos. Keep on watching my videos, subscribe and like my channel. Thank you very much for today.